हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। देखिए, भूगोल का आज हमारा दूसरा सेशन है ये। तो चलिए आज शुरू करते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार के बारे में आप थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और कमेंट भी करिएगा। तो चलिए, इसका पहला पॉइंट है कि पृथ्वी पर विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? अक्षांश रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती हैं। ठीक है, विषुवत रेखा में उसके समांतर खींची जाती हैं। अक्षांश अंश को हम डिग्री में मापते हैं और मिनट को हम मिनट का ये वाला साइन हो जाएगा और सेकंड ये डबल वाला व्यक्त किया जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम विषुवतीय भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है। अगला इसका पॉइंट है, विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाएं उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। विषुवत रेखा के दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाएं दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है, अक्षांश देशांतर में भारत की स्थिति बिंदुवार विवरण यहाँ दिया रखा है। तो इसका पहला पॉइंट क्या है? यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 तथा दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं होंगी और टोटल मिला के कितनी हो जाएंगी? ये 89 + 89 करके कितनी होगी? 178। और एक जो रेखा हो जाएगी ये विषुवत रेखा को मिलाकर हो जाएगी। तो इस तरीके टोटल हो जाएंगी हमारी 179। कौन सी विषुवत रेखा को मिलाकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी हो जाएंगी? टोटल 179। दूसरा पॉइंट क्या है? दो समानांतर अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी है लगभग वो एक कितनी है? 111 किलोमीटर की है। ये क्वेश्चन आता है और याद रखिएगा। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है उसको हम क्या कहते हैं? प्रधान मध्यांत रेखा या फिर प्राइम मेरिडियन कहलाती है। ठीक है। यह रेखा ग्रीनविच यानी लंदन से होकर गुजरती है। अगला पॉइंट क्या है? प्रधान मध्यांत रेखा को हम 0 डिग्री देशांतर भी कहते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? प्रधान मध्यांत रेखा के पूर्व और पश्चिम में उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती, यानी उत्तरी ध्रुव से और दक्षिणी ध्रुव तक जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं वो क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखाएं। ठीक है। और देशांतर रेखाएं आपस में समानांतर नहीं होती हैं, इसको याद रखिएगा। देशांतर रेखाएं नहीं हो, अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं लेकिन देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है इसका, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। ठीक है। क्या होगा कि जब विषुवत रेखा है हमारे यहाँ तो उत्तरी क्या कहते हैं, तो आपका उत्तरी सिरा है, आपका उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है, क्योंकि वो आपस में पॉइंट मिलते हैं तो उससे जब लाइन खींची जाए दक्षिणी ध्रुव की तरफ खींची जाती है तो विषुवत रेखा पे जो है वो किस तरीके से, देखो हम आपको बता ही देते हैं। ये इस तरीके से खींची है तो ये लाइनें ऐसे आएंगी, ऐसे करके हम मिलती चली जाती हैं। तो ये क्या होता है, ये इस जगह पे दूरी सबसे ज़्यादा रहेगी इसमें और ऊपर और नीचे दूरी क्या है? कम होती चली जाएगी। ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम दूरी कितनी होगी? 111.33 किलोमीटर। इस जगह पर कितनी होगी? 111.33 किलोमीटर दूरी होगी। ठीक है। अगला पॉइंट है इसका कि भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध, यानी विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। अगला पॉइंट क्या है? संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। तो ये हमारी स्थिति होगी ये वाली। ठीक है, पृथ्वी पर अक्षांश और उसके हिसाब से। ठीक है। आगे चलते हैं कि भारत की मुख्य भूमि का जो विस्तार है, मुख्य भूमि का वो कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थिति। ये भारत की स्थिति हमारी मुख्य भूमि की। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का जो विस्तार है वो 23.5 डिग्री उत्तरी से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में स्थित है। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? अतः भारत का जो विस्तार उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंध दोनों में आता है। ठीक है। उष्णकटिबंध और उपोष्ण कटिबंध ये दोनों में हमारी स्थिति आती है भारत की। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि 0 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांश की ओर बढ़ने पर दिन और रात की अवधि में
अंतर बढ़ता जाता है। 0 से जब 90 की तरफ अक्षांश की तरफ बढ़ते चले जाएंगे दिन और रात में अवधि में जो अंतर हमारा बढ़ता चला जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर, दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर अक्षांश का जो प्रभाव दिन और रात की अवधि में स्पष्ट रूप से पड़ता है। जैसे अभी अगला पॉइंट से पहला पॉइंट, अच्छा इसी से संबंधित अब प्रश्न है, इसमें विस्तृत प्रश्न है एमसीक्यू रूप। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का जो विस्तृत कहाँ से कहाँ तक है, अब देखिए इसमें नीचे हमने इसकी व्याख्या भी दे रखी है, अगर आपको जो है इसके बारे में पढ़ सकते हैं। देखिए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर के बीच में स्थित है। ठीक है, और ये कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है, इसलिए दिए गए विकल्प में सही नहीं है, दिए गए विकल्प सही नहीं है, कोई सही नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा निम्नलिखित में से किस एक राज्य से भी गुजरती है। तो सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है। ठीक है, तो इसकी व्याख्या हो जाएगी, सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा राजस्थान राज्य से भी होकर गुजरती है। ठीक है, अगला पॉइंट चलिए, क्वेश्चन है, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह कौन सा है। तो देखिए इसके बारे में हमने दे रखा है व्याख्या, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जैसलमेर से होकर गुजरती है। ठीक है, अब आ जाते हैं कर्क रेखा के बारे में जानकारी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बिंदुवार विवरण दे रखे हैं। तो चलिए पहला पॉइंट है कि कर्क रेखा वह अक्षांश रेखा है जो विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री यानी कि 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, कर्क रेखा भारत के लगभग यानी कि भारत को लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है और कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यानी कर्क रेखा है कहाँ पे, अब देखा जाए तो हमारा जो भारत है इस तरीके से अगर आप देखो जाए, ठीक है थोड़ा ही रफ है, तो ऐसे करके हमारी कर्क रेखा जाती है भारत के बीच में से होकर, इसी को हम कहते हैं लगभग 2 बराबर भागों में ये हमारे भारत को बांट देती है। ठीक है, तो देखिए जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है तो वो कौन कौन से राज्य हैं, पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ये 8 राज्य हैं। अगला पॉइंट है, सूर्य के उत्तरायण यानी विषुवत रेखा के उत्तर की ओर गमन होने के बाद उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। यानी कि जब सूर्य जब उत्तरायण की तरफ चला जाएगा यानी कि कर्क रेखा के ऊपर चलता चला जाएगा, हमारे यहाँ दिन की अवधि बढ़ती चली जाएगी, और जब नीचे चला जाएगा तो दिनों की अवधि घटती चली जाएगी। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या है, 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति में कर्क रेखा के ठीक ऊपर यानी कि लंबवत होता है, और इसी दिन को हमारे यहाँ सबसे बड़ा दिन भी माना जाता है। ठीक है, आगे क्या कहते हैं कि जून माह में कर्क रेखा के उत्तर की ओर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ती चली जाती है। जैसे अभी हमने पिछले बताया था कि कर्क रेखा के जैसे ही उत्तर की तरफ हमारा सूर्य जाएगा तो हमारे यहाँ दिनों की अवधि बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, और जैसे ही उसके दक्षिण में चलता चला जाएगा तो हमारे यहाँ दिनों की अवधि कम हो जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है या 2 बार पार करती है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि भारत की वो कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो कौन सी नदी है, माही नदी। ठीक है, आगे ये इसके बारे में कुछ नगरों के जो स्थिति है वो दे रखे हैं। तो अगरतला का है, गांधीनगर, ठीक है ये आप जो है, कोलकाता का 22 डिग्री 30 मिनट, नागपुर 23 मिनट 09 मिनट, इसी तरीके से वाराणसी और भोपाल का दे रखा है। ठीक है, आगे इसी संबंधित हमने प्रश्न लगाए हैं। तो कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, अभी हमने पढ़ा था। अब देखिए उड़ीसा है, उड़ीसा तो इसमें नहीं आता। क्या बिहार उत्तर प्रदेश है, बिहार तो नहीं आता, लेकिन बिहार से अलग जो झारखंड का हिस्सा है वो इसमें आता था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, यानी कि झारखंड हो जाएगा। ठीक है, कर्क रेखा वर्तमान में 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। ठीक है, तो प्रश्न ये पूछा गया था उस समय यह बिहार का ही भाग था, इसलिए उसमें जो है बिहार दे रखा है। तो अब क्या आएगा, अगर आएगा तो आप क्या लगाएंगे, झारखंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। क्या गुजरात से होकर गुजरती है, गुजरती है। छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है, झारखंड से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। तो कौन कौन से जाएंगे, 1 2 4, जो 1 2 4 होगा वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है कि कर्क रेखा गुजरती है, तो कहाँ होकर गुजरती है कर्क रेखा, क्या मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, बिल्कुल गुजरती है। ठीक है,
और त्रिपुरा से होकर गुजरती है, बिल्कुल गुजरती है। और मिजोरम से होकर गुजरती है, बिल्कुल गुजरती है। ये 4 आंसर ये सब सही हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि कितने भारतीय राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? पीछे हमने पढ़ा था कितने से, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो कौन सा इसमें से हो जाएगा? देखिए राइट आंसर झारखंड, अभी हमने पढ़ा था ना। तो अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? अब ये जो नहीं गुजरती है वो बताइए। त्रिपुरा है, छत्तीसगढ़ भी है और मिजोरम है, लेकिन मणिपुर नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा, इससे नहीं गुजरती है। निम्न नगरों में कर्क रेखा के सबसे निकट कौन स्थित है? देखिए इस तरीके से आप नहीं लगा पाएंगे। जैसे कि क्या होता है कि कर्क रेखा कितने पे है? 23.5 डिग्री पे है। तो आप कैसे पता करेंगे? तो आप क्या पता करेंगे, इन शहरों के हमने क्या किया है कि उनकी डिग्रियां दे रखी हैं कि कितने कितने अक्षांश पर ये मौजूद हैं, उसी हिसाब से आप लगेंगे 23.5 डिग्री के आसपास सबसे कौन आएगा। तो देखिए 23.5 डिग्री के आसपास कौन आ जाएगा? ये वाला गांधीनगर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? कि 23-30 पे है वो, और ये 23-19 पे, तो सिर्फ 11 का अंतर है, इसलिए उसके पास कौन सा हो जाएगा? गांधीनगर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है? तो कौन सा निकट, इसी तरीके से आपको पता करना है कि दिल्ली कितने पे हो गया? इतने पे हो। कोलकाता कितने पे? इतने पे हो। जोधपुर कितने पे? इतने पे हो गया। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखो कर्क रेखा कितना है? 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी पर है। इनमें से कोलकाता सबसे निकटतम है, क्योंकि 22-30 पे कौन है? कोलकाता। और कर्क रेखा कितने पे है? 23-30 पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो कौन करता है? देखिए विभाजित कौन करता है, आपको पता ही है कि कौन करता है। कर्क रेखा करती है। तो और कर्क रेखा की स्थिति क्या है? देखिए है 23.5 डिग्री, लेकिन आप कैसे पता क्या दक्षिण में है या फिर उत्तर में है? क्यों? या फिर 23.5 डिग्री उत्तर में है। तो कहाँ है हमारी? 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन। देखिए, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगर देखिए हमारी वीडियो कोई कमी लगती है आपको, प्लीज़ हमें बताएं, जिससे हम इसको सुधार कर सकें और आगे आपके लिए हम ला सकें, ठीक है। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद, और अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिए प्यारे साथियों। जय हिंद।